हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बहुत बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि भैया हम लोग अपने फिफ्थ सेमेस्टर में है या फिर सिक्स सेमेस्टर में एंटर हुए हैं जस्ट, क्या हम लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूईटी पीजीएलएलबी 2026 के लिए क्या है, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैक्सिमम क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग सके और वो भी एग्जाम की तैयारी सही टाइम पे शुरू कर सके, है ना। शुरू कर देते हैं यार। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो सीयूईटी पीजीएलएलबी 2026 का ब्रोशर है, उसका ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डेटा मेरी तरफ से नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से नहीं, ये डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात करें तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री या तो तुमने पास कर लिया हो या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई हो, उसको तुमने पास कर रखा हो। ठीक है, या फिर कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड अपियरिंग इन द फाइनल ईयर की बैचलर्स डिग्री, तुम्हारी बैचलर्स डिग्री के तुम फाइनल ईयर में चल रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल तुम लोग इस एग्जाम को दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक तुम्हारा प्रोविजनल जो रिजल्ट होता है वो आ चुका होगा जब इसका डॉक्यूमेंटेशन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा होगा। ठीक है, तो जो फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं, जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एंड सेम का एग्जाम दे रहे होंगे या फिर सिक्स सेमेस्टर में जा चुके होंगे, वो बच्चे बिल्कुल इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने का टाइम है बढ़िया से तैयारी करनी। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास। ठीक है, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि यार देखो, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, तो सीयूईटी पीजीएलएलबी देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि सीयूईटी पीजीएलएलबी के लिए तो यहाँ पे देखोगे कि नो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर सीयूईटी पीजीएलएलबी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही एडमिशन देती हैं। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी। ये एडवाइस कर रखा है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे एडवाइज्ड है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच दे विश टू अप्लाई बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस। तो जरूर जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन, सारी क्लैरिटी हो तुम्हारे पास पहले से, बाद में धप्पा ना हो जाए तुम्हारे साथ। और भी कुछ बातें लिख रखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए नहीं है, बट हाँ, इन जनरल तुम्हारे लिए सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई भी बच्चा सिर्फ ये ना सोचे कि सीयूईटी पीजीएलएलबी उसका क्लियर हो गया या फिर सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, और वहाँ जाकर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ठीक है, क्या मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है। तो सिर्फ यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया। आपको यूनिवर्सिटी पे जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और स्पेसिफिक जो उनके क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको फुलफिल करने पड़ेंगे, उन्हें मीट करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट सा नोटिस लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। बाकी हाँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सीयूईटी पीजीएलएलबी 2026 की और टाइम तो बहुत कम है, ठीक है, तो बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए, बेस्ट जगह से बेस्ट फैकल्टीज और बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करने के लिए हम लोग लॉ महापैक में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप इनरोल कर सकते हो लॉ महापैक के अंदर, जिसके अंदर सारी फैकल्टीज, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए और मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो दिस इज द कोड जिसको आप यूज कर सकते हो, और आपको अतुल 40 कोड यूज करते ही, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे को मेल कर सकते हो यहाँ पे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो किसी भी चीज़ को से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड हो या फिर इन जनरल कोई डाउट हो, तो ये मेरी मेल आईडी है atul.singh@adda247.com। तो यहाँ पे मैं हरदम अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना, है ना। हमारी टीम उसके ऊपर वीडियो बना देगी, वरना हम आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।